कांग्रेस का कोई बड़ा कार्यक्रम हो और उसमें किसी तरह का विवाद खड़ा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वीरवार को भी कांग्रेसियों ने अपनी इस परंपरा को जारी रखते हुए जमकर अपने गुब्बार निकाले। इस बार छोटे नेताओं के स्थान पर दो बड़े नेताओं के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। पूरा मामला पूर्व सीपीएस एवं सुंदरनगर के पूर्व विधायक सोहनलाल ठाकुर के संबोधन से शुरू हुआ। उन्होंने अपने संबोधन में जिला की पूर्व कार्यकारिणी को लेकर सिर्फ इतना कहा कि पूर्व कार्यकारिणी में 400 लोग थे, लेकिन जब धरना प्रदर्शन या इकट्ठा होने की बारी आती थी तो 40 भी इकट्ठा नहीं होते थे। उन्होंने एक तरह से निष्क्रिय पदाधिकारियों को लेकर अपनी बात कही। इसके बाद जब संबोधन की बारी पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी की आई तो उन्होंने सोहनलाल ठाकुर की बात पर जमकर अपना गुबार निकाल दिया, क्योंकि पूर्व में प्रकाश चौधरी ही जिलाध्यक्ष थे। प्रकाश चौधरी ने निष्क्रिय कार्यकारिणी को लेकर कही गई बात का इतना बुरा मान लिया कि खुले मंच से अध्यक्ष के सामने ही सोहनलाल ठाकुर को जमकर खरी खरी सुना दी। चौधरी ने यहां तक कह दिया कि कार्यकारिणी में लोग नेताओं के कहने पर ही लिए जाते हैं, अभी विनय कुमार को भी ऐसा ही करना है। प्रकाश चौधरी की इस बात के बाद पंडाल में हंगामा मच गया और नारेबाजी होने लगी। जैसे तैसे कार्यकर्ताओं को शांत करवाया और प्रकाश चौधरी ने ये कहते हुए अपनी बात समाप्त की कि छेड़ा नहीं देना ठाकुर साहब। सुनिए ठाकुर साहब, नो सुनिए, छेड़ा नहीं देना चाहिए जनाब। मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, छेड़ा नहीं देना चाहता, हमसे सुनना नहीं चाहता। जो सच्चे पक्के पार्टी के सिपाही हैं वो सुनते नहीं है। मैं कौड़ा बंदा हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, दिल में नहीं रखता। आप बोलते कार्यकारिणी, मैं अध्यक्ष था, मंडी जिला का मैं बनाता 1000 का, कोई तनख्वाह तो देते नहीं उनको, टाइम लेते हैं उनसे। अब आप बताइए, या विनय जी यहाँ बैठे हैं, अब पूछना विनय जी को, ये रानी सभा के बंदों को लेके हमारे मुख्यमंत्री यहाँ सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके लोगों को भी लेंगे, बोलिए इनसे पूछिए। मैंने यहाँ रानी सभा के लोगों को भी लिया, आपके भी लिया, मैंने दोनों पक्षों का लिया। द्रंग में ठाकुर साहब के सिवाय कोई नहीं था, हमने इनसे मांगे नाम, इनके जितने नाम लिए उससे ज्यादा इनके लोग लिए। आप 5 बोलते हैं, आपके 9 लोगों को लिया मैंने, 9 का, उसके बाद 11 भी हो गए आपके। आप बात करते हैं, मैंने अपने बल के 6-7 लिए हैं। 400 की कार्यकारिणी, कितने की कारिणी? चेतराम जी यहाँ बैठे हैं, बताए चेतराम जी आप। वहीं सोहनलाल ठाकुर की बात का समर्थन कौल सिंह ठाकुर ने भी किया। उन्होंने कहा कि सोहनलाल ठाकुर सिर्फ निष्क्रिय पदाधिकारियों को लेकर ही बोल रहे थे और यह सच्चाई भी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ओहदेदारियां नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह लिस्टें सीधे शिमला से ही आती हैं। पूर्व की प्रदेश कार्यकारिणी में भी ऐसे लोग ओहदों पर थे जिन्हें कोई जानता तक नहीं है। अब यह प्रथा बंद होनी चाहिए। यहाँ थोड़ी सी बात होगी, सोहनलाल जी ने ठीक है, 400 लोग, ये कोई जिला के अध्यक्ष तो नहीं बनाते, वो चिट्ठी लाते थे शिमला से, और कभी किसी एजिटेशन में नहीं आते थे। हालांकि प्रधान जी आते थे, लेकिन वर्कर नहीं आते थे, कोई नेतागण नहीं आते थे, कोई जनरल सेक्रेटरी, कोई वाइस प्रेसिडेंट बने हुए जिनकी कभी मीटिंग में हमने हाजिरी नहीं देखी। उस तरह प्रदेश में भी 400 थे, लेकिन जब मीटिंग होती थी तो कितने आते थे? कई तो हमने पहचाने नहीं भाई कौन जनरल सेक्रेटरी बन गया प्रदेश का। तो इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि उन लोगों को ही मौका दिया जाए जो पार्टी के लिए समय निकाल सके, जिनकी आप जहाँ आप जिले में ड्यूटी लगाएंगे उस जिले में भ्रमण करें, उस जिले में मीटिंगें करें और कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने की बात करें। वहीं प्रदेशाध्यक्ष विनय कुमार ने भी खुले मंच से सभी को चेता दिया कि अनुशासन में रहना ही होगा और इसकी शुरुआत वे स्वयं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब सिफारिश पर सिर्फ वही लोग पदाधिकारी बनाए जाएंगे जिनकी परफॉर्मेंस ठीक होगी। परफॉर्मेंस ठीक न होने पर जिला अध्यक्ष भी हटा दिए जाएंगे। ये मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक डिसिप्लिन में रहने वाला नेता हूँ, और जो चीज़ें कांग्रेस के कार्यकर्ता पे लागू की जाएगी वो पहले अध्यक्ष अपने ऊपर लागू करेगा। मैं आपको वादा करता हूँ, सभी पूर्व विधायकों ने भी ये बात रखी है कि जिसको भी पद दिया जाए वो परफॉर्मेंस बेस पे दिया जाए।
और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो हमने जिला के अध्यक्ष लगाए हैं ये भी परफॉर्मेंस बेस्ड पे लगाए हैं। अगर इनमें से भी कोई परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसको भी हम चेंज कर देंगे। और अभी हम कार्यकारिणी बनाने जा रहे हैं। कार्यकारिणी हम ऐसे नहीं बनाने जा रहे हैं कि किसी ने नाम दिया और कार्यकारिणी बना दी। ठीक है, मान सम्मान है। अभी प्रकाश चौधरी जी अगर मेरे को कोई नाम देंगे मैं ज़रूर उस आदमी को रखूंगा, पर परफॉर्मेंस के ऊपर रखूंगा, चेक करूंगा। इन्होंने नाम दिया, इनका सम्मान है, आपका नाम जो है हम रखेंगे उसको, पर अगर वो परफॉर्मेंस नहीं रही तो उसे हम निकाल देंगे। परफॉर्मेंस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।